माँ भारती को प्रणाम करता हूँ आप सबके, और अपने ईश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की ताजगी वाली अच्छी अच्छी राम राम। आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे और उसे बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए, समझिए। बहुत सारे लोगों के काम और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुकावट आती है। क्यों आती है और क्या है उसका उपाय, आज इसकी चर्चा करेंगे। दूसरी हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो ये कि आपने अक्सर सुना होगा श्री राम वनवास के दौरान दंडकारण्य में विचरण करते थे। ये दंडकारण्य है क्या, ये भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है ना। साथ ही साथ गुरु मंत्र में हमें ये जानना है कि रसोई और उत्तर के लिए क्या खास बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की है, जिससे घर में सुख शांति उन्नति हो। तो ये सारी बातें हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले पंचांग। आज 2 जुलाई है, दिन है शनिवार। सूर्योदय हुआ 5:27 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:23 पर। राहु काल रहेगा सुबह 8:56 से 10:41 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 2:10 से 3:54 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 5:27 से 7:12 तक। अभिजीत मुहूर्त जिसमें आपको शुभ कार्य करना है वो है 11:57 से 12:53 तक। और वो सारे लोग जो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं इन गुप्त नवरात्रों में, उन्हें इसी समय का सदुपयोग करना है। अमृतकाल रहेगा शाम को 4:44 से शाम को 6:30 तक। मंगल कार्यों के लिए ये भी बहुत शुभ मुहूर्त है। और निषिद्ध काल रात को 12:05 से 12:45 तक। तो जो लोग ध्यान साधना कर रहे हैं, कोई विशेष सिद्धि के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई विशेष परेशानी में वो माँ से गुहार लगा रहे हैं, तो इस समय में लगाएंगे, लाभ अवश्य होगा। तो आगे की बातचीत हम बढ़ाएं, जिसमें काम और पढ़ाई में रुकावट की हमें चर्चा करनी है। उससे पहले हम मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। मेष राशि, यूँ तो आपके लिए ये दिन अच्छा है, सुख मिलता प्राप्त हो रहा है, वाहन सुख मिलता प्राप्त हो रहा है, लेकिन कुछ सावधानी ज़रूर रखनी है। इस दिन जो विशेष सावधानी रखनी है वो ये है, नंबर 1 आपने क्रोध नहीं करना है, नंबर 2 आपने वाहन तेज़ नहीं चलाना है, और नंबर 3 जिन लोगों के सर और आँख में दिक्कत रहती है उन्हें अपना विशेष रूप से ध्यान रखना है। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप मछलियों को दाना डालिएगा अथवा पंछियों को आप रोटी और पानी दीजिएगा। प्रभु जी कल्याण करेंगे। वृषभ राशि, अनावश्यक कोई यात्रा हो सकती है, दौड़ भाग बहुत ज़्यादा लगी रहेगी, लेकिन फिर भी ये दिन आपके लिए शुभ है, अच्छा है। आप अपना कार्य करते रहिएगा, आपका कार्य में मन भी लगेगा और आपको विशेष सफलताएं भी मिलेंगी। लेकिन एक सावधानी ज़रूर रखिएगा, इस दिन ठंड से बचने की कोशिश कीजिएगा, इन्फेक्शन आपको ना पकड़ ले, इस बात का ख्याल रखिएगा। बाकी कुल मिला के ये समय अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, दूध अथवा दही का दान कीजिएगा या इनसे बनी हुई चीज़ों का दान किसी को कर दीजिएगा, प्रभु कल्याण करेंगे। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से और धन की दृष्टि से यह दिन थोड़ा संभल के चलने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि दिन खराब है, लेकिन ध्यान ज़रूर रखिएगा अपने धन का, अपने स्वास्थ्य का। बाकी कुल मिला के एक सावधानी ज़रूर आपको बरतनी है, और वो ये है कि बोलते चालते समय मधुरता का उपयोग कीजिएगा, प्रयोग कीजिएगा, अन्यथा वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है जिससे आपको नुकसान हो। उपाय क्या करेंगे, आप 5 सब्जियों का दान इस दिन ज़रूर कर दीजिएगा। मनन शर्मा जी का प्रश्न लेता हूँ। इनका बेटा 3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। आई वॉन्टेड टू नो अबाउट हिज चांसेस इन सिविल सर्विसेज विद यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, एंड इफ द चांसेस आर नॉट फेवरेबल देन इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही प्रोसीड विद हिज करियर। अच्छा, यूपीएससी में जाने के योग हैं, कमज़ोर, बेहद कमज़ोर हैं, लेकिन पीएससी में इनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगले साल 20 अप्रैल से इनका अच्छा समय शुरू हो रहा है और ये अच्छा समय 3.5 वर्ष रहेगा। इतने बीच में इनका किसी अच्छी पोजीशन पर, पावरफुल पोजीशन पर सिलेक्शन हो जाएगा। रोज़ाना सूर्य को ये जल दें, ओम घृणी सूर्याय नमः का ये है जप करें 20 मिनट, और रुद्राक्ष की माला धारण करें। ये कार्य इनसे ज़रूर करा दीजिएगा। अगर कर लिया
जो सेलेक्ट होंगे। अब विषय पर बात करते हैं, और विषय यह है कि अचानक क्या ऐसा होता है कि पढ़ाई में या काम में बाधाएं आनी शुरू होती हैं। एग्ज़ाम आते ही आप नर्वस होना शुरू हो जाते हैं, या कोई ख़ास काम आते ही आपके काम में पैसे की कमी होनी शुरू हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा होने के बहुत सारे कारण हैं। जब भी चंद्रमा राहु आपके फेवर में नहीं होंगे तो हमेशा लास्ट मोमेंट पे आपका काम रुकने लगेगा। अच्छा खासा काम चलता हुआ, अच्छी खासी पढ़ाई चलती हुई वो रुकने लगेगी, और ना केवल रुकने लगेगी बल्कि आप नर्वस होने लगेंगे। यानी आप अपनी रुकावटों को दूर नहीं कर पाएंगे आसानी से। देखिए, दिमाग के खेल हैं ये सब, ऊर्जा के खेल हैं ये सब। यदि आपका दिमाग ऊर्जा से भरा हुआ है तो आप कितना भी दुर्गम रास्ता क्यों ना हो उसमें से अपने लिए मार्ग निकाल लेंगे, आप उसे सुगम बना लेंगे। लेकिन अगर दिमाग में ही परेशानी है और वही ऊर्जा कम हो गई है तो फिर चीज़ें होनी बहुत मुश्किल है। इसलिए दिमाग पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इन ग्रहों के कारण अच्छे खासे जो काम आपके चलते हुए होते हैं वो रुकने शुरू हो जाते हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों के साथ जॉब में भी ऐसा होता है। बहुत मेहनत करी, जॉब लगी, जब जॉब लगी तो फिर उसमें परेशानी आ गई, यानी हम ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, छूट गई, ज्वाइन करने से पहले ही छूट गई, फिर दूसरे के लिए कोशिश करी, वहां भी यही हुआ। लेकिन ये बहुत सरलता से ठीक किया जा सकता है। थोड़ा लंबा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन जो उपाय मैं आपको लिखाऊंगा वो आप कर लीजिएगा, लाभ ज़रूर हो जाएगा। अब आइए हम लोग जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल, और फिर मैं आपको उपाय लिखाना शुरू करता हूँ। कर्क राशि, आपके लिए अच्छा समय है, मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे। मन इस दिन स्ट्रांग है आपका, इसलिए आप खूब काम कर पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय भी ठीक होंगे और अच्छे से शांति से सोच कर आप अपनी बात को कर पाएंगे। लेकिन एक सावधानी की आवश्यकता है। इस दिन अपने रिश्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और आपको सर्दी गर्मी या फिर कोई और इन्फेक्शन या कोई और समस्या ना पकड़ ले, उस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कोई बात हो तो चिकित्सकीय सलाह तुरंत ले लीजिएगा, और एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। और उपाय क्या है? 2 बूंद दूध किसी भी किस्म के बहते हुए पानी में जरूर डाल दीजिएगा, प्रभु जी कल्याण करेंगे। सिंह राशि, ये यूं समय अच्छा है, लाभ दे रहा है, लेकिन संघर्ष बहुत करा रहा है। रिश्तों को लेकर ये समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ेगा, बहुत ध्यान से अपना काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपको इस दिन सुख, शांति, उन्नति, सफलता मिलेगी। एक सावधानी इस दिन जरूर रखनी है। इस दिन लोगों से संबंध अच्छे बना के रखिएगा, अहंकार की वजह से संबंध मत तोड़िएगा, नहीं तो कोई परेशानी आपको हो सकती है। वाद विवाद हुआ तो उसमें आपकी विजय नहीं हो पाएगी। उपाय क्या करना है? गायत्री मंत्र का पाठ करना और गेहूं का दान इस दिन ज़रूर करना है। और अगर किसी कारणवश गेहूं का दान नहीं कर पाते हैं तो बनी हुई रोटियों का दान कर दीजिएगा किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, प्रभु कल्याण करेंगे। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लोगों के लिए अच्छा समय है, भाग्य पक्ष खुला हुआ है, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, तेजी से तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक सावधानी, यदि आप निवेश कहीं कर रहे हैं तो ज़रा सोच समझ कर निवेश कीजिएगा, अन्यथा वहाँ थोड़ी सी परेशानी आगे जाकर हो सकती है। लेकिन फिर भी कुल मिला के दिन बहुत अच्छा है, इसलिए चिंता ना करें। जिन लोगों को पेट की तकलीफ रहती है वो लोग अपना विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब उपाय क्या करेंगे? इस दिन आपको गंगणपताय नमः का जप करना है, कम से कम 1 माला, और उसके बाद अपने काम पर जुटना है, वो कल्याण करेंगे। मनन शर्मा जी का प्रश्न लेता हूं। इनका बेटा 3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। I wanted to know about his chances in civil services, whether UPSC or state PCS. And if the chances are not favorable, then in what direction should he proceed with his career? अच्छा, यूपीएससी में जाने के योग हैं, कमज़ोर, बेहद कमज़ोर हैं,
लेकिन पीएससी में इनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगले साल 20 अप्रैल से इनका अच्छा समय शुरू हो रहा है और ये अच्छा समय 3.5 वर्ष रहेगा। इतने बीच में इनका किसी अच्छी पोजीशन पर, पावरफुल पोजीशन पर सिलेक्शन हो जाएगा। रोज़ाना सूर्य को ये जल दें, ओम घृणी सूर्याय नमः का ये जप करें 20 मिनट और रुद्राक्ष की माला धारण करें। ये कार्य इनसे ज़रूर करा दीजिएगा। अगर कर लिया तो सिलेक्ट होंगे। जिन लोगों के काम रुकते हैं, पढ़ाई रुकती है, उसमें बाधाएं आने लगती हैं, लास्ट मोमेंट पर वो नर्वस हो जाते हैं, उनको क्या करना है कि जिस स्थान पर वो बैठ के काम करते हैं अथवा पढ़ाई करते हैं वहाँ पर चांदी का तार दबा दें। काहे से? टेबल के नीचे कोई ज़रा सी जगह होगी, वहाँ चांदी का तार दबा दें या कोई वहाँ चांदी का सिक्का वो रख सकते हैं। इससे लाभ ज़रूर होगा। दूसरा कार्य जो उन्हें करना है वो चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करें। और तीसरा कार्य करना है, सफ़ेद रंग के धागे में अथवा चांदी की चेन में एक चांदी की ठोस गोली माता जी के हाथ से सोमवार को धारण कर लीजिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो ये है कि मान लीजिए कि कोई बहुत ख़ास एग्ज़ाम्स हैं और उन एग्ज़ाम्स के लिए आपने तैयारी की है, लेकिन जब एग्ज़ाम का समय आया तो अब आप बीमार होने लगे हैं या नर्वस होने लगे, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या मन उचट रहा है। अब जहां आप नौकरी करते हैं वहां से मन उचट रहा है, या जहां व्यापार करते हैं तो ये आपको पता है कि मैं ये काम करूंगा तो तरक्की हो जाएगी, लेकिन अब मन उचट रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर जाना ही नहीं चाहते या नौकरी पर जाना ही नहीं चाहते, जाने के नाम से डिप्रेशन और बुखार आना शुरू होता है। तो ऐसे लोगों को 43 दिन तक रोजाना किसी भी समय दिन में कन्या को भोजन कराना है। कैसी कन्या? जो जरूरतमंद बच्ची हो उसको भोजन कराना है। किसी भी प्रकार का भोजन हो सकता है, बस खीर उसमें अवश्य होनी चाहिए। बाकी ये एक ऐसा उपाय है जो आपकी नर्वसनेस को भी ख़त्म करेगा, जो आपको मेंटल स्ट्रेंथ देगा, मानसिक शक्ति देगा और फिर से आप अपने जीवन की लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाएंगे। ये एक ऐसा अद्भुत उपाय है। तो आशा करता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा। और अब मैं आपको बताता हूँ तुला, वृश्चिक और धनु राशि का इस दिन भर का हाल और फिर कुछ और उपाय जो बिल्कुल अचूक हैं और आपकी बहुत मदद करेंगे जीवन पर्यंत। वो उपाय मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशियों का राशिफल। तुला राशि के लोगों को स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, घर गृहस्थी का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। कुछ दबाव सा महसूस करेंगे आज आप, खुल के काम नहीं कर पाएंगे, कुछ अजीब अजीब सा लगेगा। परिवर्तन करने की सोचना चाहेंगे, लेकिन परिवर्तन करने से और ज़्यादा नुकसान होगा। आप करेज नहीं कर पाएंगे, आप उत्साह नहीं जुटा पाएंगे, आप डर सा जाएंगे, कुछ व्याकुल से हो जाएंगे। लेकिन फिर भी एक सावधानी रखिएगा, इस दिन पैसे का निवेश मत करिएगा और जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। बस एक उपाय कीजिएगा और वो ये है कि इस दिन चावल का दान कर दीजिए। चावल मत खाइए, प्रभु जी अपने आप आपके काम बना देंगे। आप दुम दुर्गाय नमः का जप सुबह सुबह अवश्य कर लें। वृश्चिक राशि, वाहन सुख में कमी आती दिखाई दे रही है और उसके साथ साथ आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो बॉसेस हैं, वह भी आपसे रुष्ट दिखाई दे रहे हैं। यदि आप व्यापार भी करते हैं तो वहाँ भी कुछ ना कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जिससे थोड़ी बहुत हैरानी होगी। ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन हाँ एक सावधानी इस दिन ज़रूर रखनी होगी। इस दिन आप अपनी तरफ से लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, अपनी तरफ से परेशानी उत्पन्न मत कीजिएगा और एक छोटा सा उपाय करिएगा। और उपाय यह है, इस दिन हंग हनुमते नमः का जप करना है और मजदूरों को रोटी खिलानी है। कितनी भी रोटी, कोई कितने भी मजदूर, ये आपके हाथ में, लेकिन ये उपाय कर लीजिएगा, लाभ हो जाएगा। धनु राशि की बात करते हैं। अच्छा समय है, इस दिन मन मजबूत है, काम करने की इच्छा आपकी रहेगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, माँ का सहयोग मिलेगा, ननियाल का सहयोग मिलेगा। बस एक सावधानी ज़रूर बरतिएगा। इस दिन घर के बुजुर्गों का, अपने माता पिता की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस दिन घमंड बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बाकी एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, और वो क्या उपाय है?
इस दिन आप हल्दी और चावल और शहद, इन 3 चीज़ों का दान अवश्य कर दीजिएगा। प्रभु कृपा से चीज़ें ठीक होंगी। अमरनाथ मिश्रा जी का प्रश्न लेता हूँ। बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्या करें? दरभंगा से ये प्रश्न कर रहे हैं। 27 अक्टूबर 1987। समय खराब चल रहा है आपका। अभी 3 वर्ष तक बिजनेस में कोई बहुत फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा। किसी के साथ जुड़कर या मिलकर या उससे आप सब कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करिएगा, उसमें ही फ़ायदा हो पाएगा। छोटा काम कीजिए और काम ऐसा कीजिए जिसमें थोड़ी ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व हो। चांदी का एक छल्ला अंगूठे में जो बीच में से कटा हुआ हो वह धारण कीजिए और अपने निवास स्थान जहाँ आपका जन्म हुआ था, दरभंगा में, वहाँ पर जिस जगह पर आपका घर जन्म हुआ था उसके आसपास किसी क्षेत्र में पीने के पानी का प्रबंध करें जिससे जनता लाभान्वित हो, और देखिएगा आपके पाप कटने लग जाएंगे और आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। अब उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन लोगों की पढ़ाई में, नौकरी में, व्यापार में बाधा आती है। एन उस मौके पर जब परीक्षा का समय है, जब काम बनने का समय है, उस समय में मन उचटना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों को जहां वो बैठते हैं वहां एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन रख लें, उसमें पानी भर के रख दिया करें सामने जहां वो बैठते हैं, और पानी भर के रखें इस तरीके से कि वो गिरे ना। इससे बहुत तेजी से लाभ होगा, मन प्रसन्न रहने लगेगा, उत्साह बढ़ेगा और फिर से आप काम के लिए तैयार हो जाएंगे। दिमाग आपका उत्साह से भर जाएगा, चैतन्यता आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। ये काम आप कर रहे हैं। एक छोटी सी बात और मैं आपको बताता हूँ, वो है तो बहुत छोटी लेकिन काम ज़बरदस्त करती है, और वो ये है कि सफ़ेद रंग की एक पोटली बनानी है। किसकी? मिश्री की। मिश्री के 20-25 दाने एक सफ़ेद रंग के कपड़े में पोटली बना के, ऐसी छोटी सी तो बनेगी, उसको बांध लें और 43 दिन तक लगातार ये कार्य करते रहिए, तो 43 पोटलियाँ इकट्ठी हो जाएंगी आपके यहाँ। और उसके बाद किसी दिन ऐसी जगह पर जाइए जहाँ नदी हो या नहर हो, और वहाँ उसको प्रवाहित कर दीजिएगा, और देखिएगा कि आपका मन एकदम बदलने लगेगा, आपको एकदम उत्साह आने लगेगा और कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाएगा। ये अद्भुत उपाय है, किसी तरीके का सपोर्ट मिल जाएगा। मैं तो ये मानता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको उत्साह और खुशी ही दे दी तो आपके दिमाग में इतनी ताकत है, बस ये चीज़ पूरी मिलते ही आत्मबल से आप लबरेज हो जाएंगे और अपने काम वैसे ही खुद बना के ले जाएंगे। इसीलिए ज़िंदगी में ऐसे लोग बहुत ज़रूरी हैं कि जो आपको उत्साह दे सकें। तो खैर, ये उपाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। एक उपाय और बताता हूं। ऐसे लोगों को जिनके काम रुकते हैं और साथ ही साथ नर्वस हो जाते हैं, ऐसे लोगों को अशुभ शब्दों का या अपवित्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप गाली गलौज करते हैं तो नुकसान में रहेंगे और नुकसान बढ़ता चला जाएगा। अशुभ प्रयोग, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। हाय बुरा हो जाएगा, हाय बुरा हो जाएगा, ये सोचना ही नहीं है, मनहूस है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। हम दुर्भाग्यवान हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। मैं आपको सही बता रहा हूं, अब ये करके तो देखिए, उसके बाद वो जो ग्रह आपका जो नुकसान कर रहे हैं, सारा नुकसान रोकेंगे और आप फिर से आत्मबल भर के और उत्साह के साथ अपने काम पे जुटेंगे और विजयी भी होंगे। ऐसे ही कुछ और उपाय मैं आपको बताता हूं, लेकिन मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताने के उपरांत। मकर राशि, ये दिन संभल के चलने वाला है, बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा। आर्थिक निर्णय बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। रिश्तों के संबंधित निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। अहंकार में मत रहिएगा, अहम अपने अंदर यानी ईगोज अपने अंदर बिल्कुल मत आने दीजिएगा, नहीं तो कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी रिश्तों में और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक सावधानी बरतें, इस दिन अपशब्द दिमाग में भी ना लाएं।
नहीं तो किसी ऐसी जगह वो अपशब्द निकलेगा जहां आप समस्या में फंस जाएंगे। बाकी कुल मिला के समय ठीक है, चिंता ना करें। एक छोटा सा उपाय कर लें और वो ये है, लोहे के बर्तन में सरसों के तेल का दान अवश्य कर दीजिएगा। फिर अपना काम करते रहिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं, हड्डियों की नसों की समस्या हो सकती है और मसल्स की समस्या भी आपको हो सकती है इस दिन, और सर्दी भी पकड़ सकती है। तो अपना बहुत ध्यान रखना है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा और हल्के गुनगुने पानी से स्नान कीजिएगा। 2-4 बार हल्का गुनगुना पानी पी ज़रूर लीजिएगा। और बाकी एक सावधानी ये बरतनी है, बाहर का भोजन इस दिन नहीं करेंगे। उपाय क्या करना है आपको, इस दिन आपको खाने का वो सामान जिसमें उड़द की दाल अवश्य हो, किसी मजदूर को ज़रूर खिलानी है। बस इतना कर दीजिए, प्रभु जी कल्याण करेंगे। मीन राशि, वाणी का सोच समझकर प्रयोग करने से आपको तरक्की मिलेगी और वाणी के दुरुपयोग से आपको परेशानियां हो सकती हैं। इसीलिए बहुत सोच समझकर तौल मोल कर बोलना होगा, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। आज अपना पैसा खुले में मत रखिएगा, अपना पैसा, बहुत सारा पैसा कैश यानी साथ लेकर मत घूमिएगा। और उसके साथ साथ अपने नाक का, गले का, दांत का थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिएगा। उपाय क्या करना है, बहुत सरल सा उपाय है। ओम शम शनिश्चराय नमः का अभी बैठकर 108 बार जप कर लीजिए और फिर अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु कल्याण करेंगे। कमलेश कुमार जी का प्रश्न मैं लेता हूँ। रेमेडी फॉर जॉब चेंज एंड प्रमोशन। नमस्कार गुरुजी, आई follow regularly you. My question is not getting promotion on any changes in my job. 21st July 1979, कानपुर। अरे ये तो हो जाएगा, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। इसी वर्ष से योग बनेंगे। आप एक काम करिए, आप तांबे के 3 सिक्के लाल रंग के धागे में बांधकर अपने गले में धारण कीजिए। एक चीज़, 43 दिन तक लगातार नीला खून किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कीजिए। बस ये काम आप कर लीजिए, आपकी उन्नति, आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। रविवार के दिन आप रोटियां जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसमें ज़रूर बांट दिया करें। कितनी भी हो सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर काम कर दिया कीजिए। तरक्की होगी और इसी वर्ष से शुरुआत हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे काम भयंकर रूप से सफ़र करते हैं। सारे साल हमने खूब पढ़ाई करी, खूब कॉन्फिडेंस था, लग रहा था ये काम तो हो ही जाएगा, नहीं हुआ। लास्ट मोमेंट पे हम बीमार पड़ गए या ऐसा कुछ हो गया। आपको लग रहा था ये कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऐन मौके पर हाथ से फिसल गया। आपको ये भी समझ में नहीं आया ये हुआ तो हुआ क्या। नौकरी, अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं आ रहा, सेलेक्टेड है, अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं आ रहा। जो सैलरी आप ड्रॉ कर रहे थे पता लगा वो उसमें कमी आ गई, या वहां पर कुछ लोगों ने ऐसा षड्यंत्र किया आपके खिलाफ कि अब वहां आपका जाने का मन नहीं होता। इतनी सारी परेशानियां जहां हो जाए वहां पर एक छोटा सा उपाय लेकिन काम बहुत करता है। ये है, एक बर्तन लीजिए, जैसे वाटर बॉटल हो गई कोई, शमशान जाइए और वहाँ का पानी भर लीजिए, उसके अंदर अच्छे से टाइट ढक्कन लगा के, और उसे घर में ला कर रखना है। और देखिए, कृपा करके वहम या भय नहीं, इसमें क्या भय कि उसमें आत्माएं थोड़ी घुस के आ जाएंगी। बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन ये उपाय बहुत बहुत ज़बरदस्त है। तो वो आप पानी ला के रख लीजिए, छोटा ही सा रख लीजिए, थोड़ा ही सा रख लीजिए, और उसके बाद फिर देखिएगा तरक्की कैसे होगी। पूजा में, अब आप कहेंगे पूजा में रखें कि ना रखें, नहीं, पूजा में मत रखिए। कहाँ रखें, कहीं भी रख दीजिए, लाभ हर जगह से होगा। जिन घरों में काम की बहुत प्रॉब्लम होती है उन घरों में जुआ नहीं होना चाहिए।
अब आप कहेंगे कि होली दिवाली तो चलता है, नहीं चलता है। ग्रह उतने में ही आपको नुकसान देना शुरू कर देगा, उतना भी नहीं। खेल खेल वाला मसला भी नहीं, एकदम इसे छोड़ दीजिएगा। और उसके साथ साथ मांसाहार का प्रयोग भी आपको छोड़ना होगा। और चांदी के गिलास में जल पीते रहिएगा और देखना आपकी तरक्की ज़रूर होगी। अचूक उपाय तो अभी एक और है मेरे पास जो ज़बरदस्त है, लेकिन उससे पहले उनकी बात जिनका यह जन्मदिन। तो जिनका भी आज जन्मदिन है, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो और जन्मदिन शुभेच्छा। और सुन लीजिए अपने आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। आपके ये 12 महीने बहुत अच्छे हैं, जम के मेहनत कीजिए। बहुत सारे सुख मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नई नौकरी, नया व्यापार, नया कोर्स, नया घर, या घर में रेनोवेशन, व्यापार के स्थान पे रेनोवेशन, या नौकरी में नया प्रोफाइल, नई सीट, घर में नए रिश्ते जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिला के अच्छा समय है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप कुछ ऐसे रिश्तों में मत उलझिएगा जिनका कोई अंजाम नहीं हो। आपको पता है इसका कोई अंजाम नहीं होगा, इसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला, फिर भी हम जा उलझते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। ध्यान रखिएगा, ऐसे में आपको बड़ा नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? रोज़ाना आपने दूध का दान अवश्य करना है। एक व्यक्ति को दूध रोज़ाना पिलाइए और पिताजी को अपने हाथ से दूध देना शुरू कीजिए। देखिएगा तरक्की रुकेगी नहीं, बल्कि और तेज़ी से होगी। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से दंडकारण्य की बात हम सुनते बहुत हैं। ये वही दंडकारण्य है जिसमें 14 वर्ष का जब वनवास मिला है श्री राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी भी उनके साथ हैं, उसमें से 13 वर्ष उन्होंने इसी क्षेत्र में बिताए हैं। अब सुनने में ऐसा लगता है ना कि एक छोटा सा गांव होगा या एक छोटी सी जगह होगी और वही दंडकारण्य है, वही ये लोग रुकते होंगे। ऐसा नहीं है। दंडकारण्य में पूरा छत्तीसगढ़ आ जाता है। आज का जो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा का कुछ हिस्सा आता है, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा इसमें शामिल है, इसमें मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा शामिल है। इतना बड़ा क्षेत्र है जिसमें वो लगातार घूम रहे हैं, भटक रहे हैं कहीं कहीं। तो प्रभु श्री राम ने कितना संघर्ष किया है अपने जीवन में, जरा सोचिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सिर्फ वचन निभाने के लिए कितना कष्ट। 13 वर्ष जंगल में घूमते हुए और कोई सुविधा नहीं। आप जिस तरीके से सीरियल्स या फिल्मों में देखते हैं कि बड़े कवच वच पहने हुए सजे धजे, नहीं। उन्होंने अपने बालों में बरगद का दूध लगा लिया था जिससे उन लोगों के बाल जटा बन गए थे। बिल्कुल एकदम संन्यास रूप में वह थे और कितना कष्ट उठा रहे थे। कोई अनुचर नहीं था, कोई भोजन पहुंचाने वाला नहीं था। वही कंदमूल तोड़ने हैं, उसे पकाना है, खुद भी खाना है, और ऐसे में कोई ऋषि आदि आ गए तो उन्हें भी खिलाना है। तो यह है दंडकारण्य का क्षेत्र। यानी उत्तर से दक्षिण 320 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व लगभग 480 किलोमीटर। तो 320 बाई 480 किलोमीटर लंबा चौड़ा है यह दंडकारण्य का क्षेत्र। एक जगह आती है जो आज आंध्र प्रदेश में है, भद्राचलम। आज तो ये शहर है, गोदावरी नदी के तट पर ये बना है और यहाँ एक बहुत बड़ा सीता जी का मंदिर है, सीता रामचंद्र जी का मंदिर है यहाँ पर, और उसके लिए बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा सिद्ध क्षेत्र है ये। भद्रगिरी, भद्राचलम जो शहर है ये भद्रगिरी पर्वत पर है। तो भद्रगिरी पर्वत पर जब आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा।
ये वो स्थान है जब वनवास के दौरान वो कुछ दिन उन्होंने यहाँ पर बिताए थे। ये इतना सुंदर था और इतनी शांति थी कि श्री राम जी के मुंह से एक वरदान निकल गया, और वो ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी शांति ये नष्ट नहीं होगी। कोई भी प्राकृतिक आपदा इस पर्वत की सुंदरता को नष्ट नहीं कर सकती। और बहुत सारे ऐसे दैवी आपदाएं और ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन भद्राचल पर्वत का कुछ भी नहीं हुआ। और यही वह स्थान है जहाँ पर आज उनका मंदिर भी है और बड़ा सिद्ध मंदिर है। कभी मौका लगे तो सीता रामचंद्र जी के मंदिर होकर आइएगा। और अब गुरु मंत्र। दो महत्वपूर्ण बातें हैं। किचन में कभी भी बाहर के जूते चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए। जिन घरों में ऐसा होता है उन घरों से रोग कभी जाते नहीं हैं। बाहर के जूते चप्पल यूं तो घर के बाहर ही उतार देने चाहिए, और संभव नहीं हो पा रहा तो घर में घुसते ही किसी कोने में उतार कर उनको बहुत सुंदर सा एक आप शू रैक भी बनवा सकते हैं, जो एडिशन होगा आपके ड्राइंग रूम में, क्योंकि बहुत सारे फ्लैट्स में घुसते ही सिटिंग स्पेस होती है, लिविंग स्पेस होती है, तो वहाँ पर अपने जूते चप्पल रखिए और घर के जूते चप्पल अलग रखिए, या नंगे पांव घूमे या घर के जूते चप्पल अलग रखिए। बहरहाल कुछ भी हो जाए, लेकिन बाहर के जूते चप्पल पहन के आपको रसोई घर में नहीं जाना है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, किचन के उत्तर में कहीं भी झूठे बर्तन नहीं रखने। घर के उत्तर में कहीं भी झूठे बर्तन नहीं रखने। यानी जिन बर्तनों में हमने भोजन कर लिया है उन्हें घर के उत्तर में नहीं रखना है, और किचन में भी ऐसी जगह सिंक ना हो जहां झूठे बर्तन रखे जाएं और वहां उत्तर हो। समझ गए ना? दरिद्रता दुख कष्ट की निशानी है ही। बाकी प्रभु जी सब ठीक करेंगे, आप थोड़ा सा अपना तरीका बदल लीजिएगा। तो आज हमने यह जाना कि जब काम अटक रहा हो, रुक रहा हो, पढ़ाई अटक रही हो, रुक रही हो, एंग्जाइटी बढ़ रही हो, नर्वसनेस आ रही हो, काम पर जाने का मन ना कर रहा हो, तो उपाय हमें कौन कौन से करने चाहिए। और एक उपाय जो अचूक है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसे सभी लोग जिनकी पढ़ाई में, नौकरी में, व्यापार में रुकावट है, और जो अपना काम करना नहीं चाह रहे, कोई अजीब सा भय लग रहा है उनको, स्कूल नहीं जाना चाह रहे, व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं जाना चाह रहे, नौकरी पर नहीं जाना चाह रहे, भय सा लग रहा है, ऐसे लोगों को प्रतिदिन दूध या दूध से बनी हुई चीज़ पिता को देनी चाहिए। और अगर ये संभव नहीं है तो पिता समान किसी व्यक्ति को देनी चाहिए। ज़रूर आपका कल्याण होगा। तो आप खूब खुश रहिए, खूब सारी खुशियां बांटिए, मस्त रहिए। दंडकारण्य के बारे में सोचिए, श्री राम के वनवास के दौरान के कष्टों के बारे में सोचिए, और अपने घर के उत्तर को मजबूत रखिए, अपने किचन के उत्तर को बेहतर कीजिए। चलता हूँ। आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छा हो। राम राम, नमस्कार। भारत माता की जय।